हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज पैटर्न कंप्लीशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन किए थे और इस पार्ट 2 में भी हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या, होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो पार्ट वाइज पार्ट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर अंदर वाले, सबसे जो अंदर वाला पार्ट है इस क्वेश्चन में, उससे स्टार्ट करेंगे। देखो अंदर किस तरह से, इस तरह से कर्व बना हुआ है, इस तरह से कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इस तरह से लाइन लगा दो। अगर क्वेश्चन को, तो अंदर देखो कर्व होना चाहिए। जो सबसे पहला पार्ट जो क्या होना चाहिए, अंदर कर्व होना चाहिए था इस साइड। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना पहला पार्ट, तो यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे देखिए कर्व था, यहाँ पे कर्व नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन हमारे को कर्व चाहिए था। ये ऑप्शन गलत, ठीक है। ये पैटर्न को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बाकी में देखो कर्व बना हुआ है, देखो ये वाला कर्व 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 बना हुआ है। ओके, अब देखिए सेकंड ऑप्शन। अब क्या करेंगे हम, कौन सा पार्ट रहा, अब ये लाइन रही बीच वाली, इस तरह से लाइन है। और ये लाइन भी कैसी है, कौन सी शेड है इसमें, देखिए इस तरह से लाइन है। तो अब देखिए इस तरह से लाइन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इसके बाद ऐसी लाइन कहाँ पे है, और अंदर क्या है, इसको थोड़ा सा मतलब शेडेड हुआ है। ये अंदर वाला कलर स्काई ब्लू में शेडेड है। तो देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू में शेडेड है, और जो लाइन है ये क्या, वाइट आ गई। लेकिन हमारे को कैसे चाहिए थी, पूरी ऐसी डार्क, और उसके बाद वाइट आना चाहिए था। ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए लाइन है, और ये देखो ये वाला जो है ब्लू शेडेड में, थोड़ा थोड़ा ब्लू शेडेड में मान लो। और ये देखो लाइन है जो डार्क लाइन है, और बाहर जो है क्या बोलते हैं, इसमें फिर से शेडेड आ गया, देखो ये वाला शेडेड आ गया। ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे को बाहर कैसा चाहिए था, ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए बाहर जो ए वाली, इसके यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे देखो ब्लैक शेडेड है, और अंदर देखिए जो है वो ब्लू शेडेड है। तो कौन सा यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करेगा, जो पैटर्न को कंप्लीट करेगा वो ये वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है जो पैटर्न को कंप्लीट करेगा। देखिए हमने किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज पार्ट हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमने इनका आंसर भी हमने निकाल दिया। तो अगर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या है, थोड़ा धीरज बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि आप जो अभी स्टार्टिंग पोजीशन में है, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पार्ट 3 आएगा तो हम थोड़ा और फास्ट करेंगे इसको। बट अभी तक क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम थोड़ा स्लो इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्या समझ आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हो तो खुद से भी ट्राई करो, देन आफ्टर क्या है, आप क्या करो, उनको सॉल्व करो, मेरे आंसर के साथ मैच करो। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न है, तो पैटर्न देखो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। तो ये क्या होनी चाहिए थी, यहाँ तक क्या होनी चाहिए थी, यहाँ से पहले क्या है, एक तो ये इस तरह से लाइन है, ये वाली लाइन, और यहाँ से क्या है, यहाँ तक एक लाइन है। थोड़ी गलत हो गया, इस तरह से लाइन है। अब देखिए इस तरह से लाइन, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है। तो हमें क्या, ए वाली डिज़ाइन चाहिए। तो ऐसे वाले देखो, यहाँ पे लाइन है, बीच से लाइन है और ट्राइंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन मेरे को लग रहा है, और यही है वैसे आंसर है। अब आपने सोचा कि कैसे लगा, देखो यहाँ पे ए वाली लाइन भी है। अब मैं इसको ना ब्लू करके, ब्लू लाइन में शो करता हूँ। देखो ए वाली लाइन, यहाँ पे ए वाली लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है देखो, ये वाली यहाँ पे देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे देखो पूरा इस तरह से ट्राइंगल भी बना हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कहीं बना हुआ डिज़ाइन, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला डिज़ाइन यहाँ बना नहीं बना, ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो ये अपोजिट में डायरेक्शन में हो गया, और ऐसा तो है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही आंसर बचा, और कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला, जो इसको सॉल्व करेगा, इसको कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब पैटर्न कंप्लीट करना है। देखो बाकियों में देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे इस तरह से लाइन है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए थी, एक लाइन यहाँ से यहाँ को होनी चाहिए थी,
होनी चाहिए थी, तभी देखो डिज़ाइन बनेगा। अब देखो ए वाली लाइन, देखो यहाँ से देखो ए वाली लाइन इधर को आई, तो ए वाली लाइन भी यहाँ पे इसके साथ मिलनी चाहिए, देखो मैच कर रही है ना इस तरह से। और देखिए जो अंदर वाला है, अंदर वाले में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस तरह से गोला बनना चाहिए था। ओके, तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गया। अब देखिए यही वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आया, नंबर 1 पे क्या आया, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा कलर आया, यहाँ पे सबसे पहले छोटी लाइन आनी चाहिए थी इस तरह से। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आई, बड़ी लाइन, ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखिए छोटी लाइन तो है ये देखो, बट जो गोला है वो इस साइड होना चाहिए था, बट किस साइड आ गया, अपोजिट साइड, ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी लाइन पहले आ गई, बट यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, इस तरह से छोटी लाइन भी आनी चाहिए थी, ऑप्शन गलत। अब देखो यही ऑप्शन बचा जहाँ पे क्या है, छोटी लाइन है, यहाँ पे देखिए छोटी लाइन है और साथ में कर्व भी है, देखो यहाँ पे देखो, और ये एक बड़ी लाइन है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से देखो कंप्लीट हो रहा है ना, इस तरह से कंप्लीट हम क्वेश्चन को करेंगे। अभी वाला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बाकी जगह जो पैटर्न चला है उसको पैटर्न को चलाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, देखो इस वाले ट्राइंगल की तरह यहाँ पे भी नीचे ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से ले आएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए जब एक साइड शेडेड है तो दूसरी साइड भी इस तरह से, देखो यहाँ से इस तरह से होनी चाहिए थी। जब है तो देखो बीच यहाँ जहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लाइन जा रही है कि यहाँ से यहाँ को, तो यहाँ से भी देखो एक लाइन जानी चाहिए ऊपर की तरफ को। मैं इसको थोड़ा सा और करके करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके। देखो यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ से क्या है, एक लाइन जानी चाहिए ऊपर को और वो यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या यहाँ पे क्या होगा, और बताइए। देखो थोड़ा सा आप भी सोचिए, आपको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, बाकी मैं आंसर इसका अभी निकाल के आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन थी, ये वाली कहाँ जानी चाहिए थी, ऊपर को कंप्लीट यहाँ को जानी चाहिए थी। ओ सॉरी, ये लाइन यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। एक तो लाइन यहाँ से यहाँ आनी चाहिए इस तरह से। अब देखिए ये वाली देखो, अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को देखना, बाकी हम किसी को भी नहीं देखेंगे यहाँ पे। अब इसको देखना है, यहाँ पे एक क्या होनी चाहिए थी, सीधी लाइन आनी चाहिए। तो देखो सीधी लाइन कहाँ तक, और साथ में क्या होना चाहिए, ऐसी शेड आनी चाहिए थी एक, देखो यहाँ से आगे एक शेड आनी चाहिए थी इस तरह से, ये मैंने को, ठीक है। तो शेडेड देखो यहाँ पे कहाँ पे, नीचे की साइड एक शेडेड यहाँ पे ही है, बाकी देखो यहाँ पे शेड होनी चाहिए थी, नहीं है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे तो डिज़ाइन कुछ और बन गया, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन और बन गया। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और यही वाला ऑप्शन था। अब देखो किस तरह से इजीली इनको निकाल सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन है, अब आप बोलेंगे कि इस पे देखो फिगर जो पैटर्न कंप्लीशन को हम किस तरह से भी इसमें सॉल्व करेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ऊपर की तरफ देखो, पहले डिज़ाइन क्या है, एक कर्व जैसा बना हुआ जिसको हम हाफ सर्कल बोल सकते हैं, ब्रेथ की तरह बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पे भी देखो वैसे सेम डिज़ाइन यहाँ पे यहाँ बना हुआ है अपोजिट में, ठीक है। तो क्या है, हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगर अपोजिट बना हो तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए था, इस तरह से कर्व बनना चाहिए और लाइन बननी चाहिए थी, ठीक है। इस तरह से लाइन बननी चाहिए थी और क्या होना चाहिए था, और एक शेडेड जैसा इस तरह से बनना चाहिए। अब देखिए तो इस तरह की लाइन देखो कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, बट जो सर्कल है वो किस तरह का है, ब्लैंक है। हमारे को कौन सा चाहिए था, शेडेड चाहिए, देखो इस तरह का सर्कल चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो सर्कल तो है बट जो कर्व है वो देखो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारे को क्या चाहिए था, बीच में छोटा कर्व चाहिए था, गलत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो
ए वाला आ गया हुआ यहाँ पे, ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन में, यहाँ पे कुछ कर बनाओ, सेम डिज़ाइन बनाओ और यहाँ पे भी एक ब्लैंक जो है शेडेड जैसा छोटा सा डॉट है। तो यही हमारा राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या करिए, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को सॉल्व करने से पहले मैंने क्या बोला, पार्ट वाइज पार्ट हम कहीं से भी करें। हम क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट से करेंगे। देखो यहाँ से, देखो बीच से एक लाइन जा रही है और इस तरह से, तो यहाँ पे भी एक लाइन जाएगी जो इसको यहाँ मैच करेगी। देखो तभी क्या पूरा बॉक्स बन रहा है ना, ऊपर की तरफ बॉक्स बन रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बन रहा है, तभी तो नीचे क्या है, पूरा बॉक्स बनेगा। अब क्या है, इस तरह से जो बॉक्स की लाइन को टच है, तो वो एक लाइन ऊपर एक नीचे इस तरह से जाएगी, जो कॉर्नर को टच करेगी यहाँ पे। ओके, अब देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या, एक बीच से भी देखो लाइन जा रही है। देखो यहाँ पे बीच से एक लाइन गई, तो यहाँ से भी एक बीच से एक लाइन जाएगी जो यहाँ को टच करेगी। देखो इस तरह से एक लाइन जा रही है जो टच करेगी एक दूसरे को। ओके, और बीच में क्या है, एक ट्राइंगल, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा डिज़ाइन इस तरह से, और बीच से क्या है, जो है कर्व की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, जो है रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है इस तरह से। तो इसी तरह का हमने ऑप्शन देखना है। और देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह का डिजाइन तो बना हुआ है, लेकिन बीच में देखो ये वाली लाइन भी तो है, ये वाली लाइन देखो बीच से है, तो ये वाली लाइन देखो यहाँ से गायब हो गई है, ऑप्शन गलत। अब देखिए यहाँ पे वाला डिज़ाइन अपोजिट बन गया, ये क्या होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था, बट ये क्या है, इन्होंने नीचे की तरफ कर दिया, जो ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इस तरह से डिज़ाइन तो हो गया, लेकिन देखो बीच से भी एक लाइन जा रही थी, इस तरह से आनी चाहिए थी, वो उसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखिए ये तो अपोजिट ही हो गया, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। वैसे अगर आप इसका ऑप्शन आंसर मैं बताता, तो यहाँ पे क्या होता, अगर ये वाली लाइन यहाँ पे होती, इस तरह से एक लाइन हो जाती यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही होता। तो आप यहाँ पे एक लाइन खुद ही लगा देना, जिससे क्या होगा कि आपको इसको राइट आंसर आपको बना सकूँ। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया हमारी तरफ से, तो उसके लिए मैं जो है सॉरी फील करता हूँ आपकी तरफ से, बट ऑप्शन जो है एक सही होगा अगर यहाँ पे बीच में एक लाइन होगी। अब फिर से अगर आप ये बोलोगे कि किस तरह से हमने किया, तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो हमने क्या करना है, पैटर्न बाइज पैटर्न को लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे कर्व बन रहा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, एक जो है जो है इस तरह से, जो है इस तरह से डिज़ाइन बनना चाहिए था। ठीक है, फिर क्या था, बीच से एक लाइन आ रही है जो यहाँ पे मैच कर रही है, जो यहाँ पे मीट कर रही है। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक इस तरह से एक शेप बनी हुई थी और एक लाइन यहाँ से जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन जो है खुद भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे इस तरह से जाएगी लाइन। तो एक खुद से मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और अच्छे तरीके आपको बताता रहूँगा। ये आपके लिए क्या होमवर्क है, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।